अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई ज़ाबी अलोंसो इज स्टिल वेटिंग भाई फॉर हिज साइनिंग्स, अपना सिस्टम चलाने के लिए। वो चीजें वो कर ही नहीं पा रहा जो वो बायर लेवरक्यूसन में करता था, बिकॉज ऑफ प्रोफाइल्स नहीं है, बिकॉज ऑफ इंजरीज, बिकॉज ऑफ मतलब वालवर्दे नहीं लग रहा है दिस सीजन। कामाविंगा फिट ही नहीं रह पाता है भाई, मतलब इंजरीज ने माँ बहन कर रखी है भाई। सेवेओस का कुछ पता नहीं है, इंजरीज ने माँ बहन कर रखी है भाई अपने रियल मैड्रिड की, ज़ाबी अलोंसो की भाई। ट्रेंट का कुछ अता पता नहीं, मिलिटाओ का कुछ अता पता नहीं, कब आना है कब जाना है, कब इनका क्या सीन है भाई। विनीशियस के सिर्फ 5 गोल है 24 मैचेस में भाई। ब्राहिम दियास का सिर्फ 1 गोल है 18 मैचेस में भाई। ज़ाबी अलोंसो स्टिल वेटिंग फॉर हिज साइनिंग। सिर्फ 2 प्लेयर्स हैं राइट नाउ जो रियल मैड्रिड के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना फुटबॉल खेल रहे हैं, वो है भाई किलियन एम्बापे एंड कोर्तुआ। जो रियल मैड्रिड के स्टैंड भाई, ये वो 2 बंदे हैं भाई जो अकेले अपने दम पर मैच जितवा सकते हैं। उन्होंने कई बार मैच जितवाया, हर बार मतलब जितवाया भाई दिस सीजन, बहुत बार भाई, मतलब मैच जितवा सकते हैं, बट दे कांट, मतलब अपने दम पर ये ट्रॉफीज, बड़े मैचेस भाई, दे कांट कैरी दिस टीम, दिस होल टीम। सिर्फ 2 बंदों के भाई कंधों पे आप नहीं चल सकते हो आगे। एक बड़ी टीम ऐसा नहीं होती है। आर्सेनल को देखो, बार्सिलोना को देखो, ला लीगा में आप किसी भी बड़ी टीम को उठा लो, बायर्न म्यूनिख को देखो, पीएस भाई, सिर्फ 2 बंदों के कंधे पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। दिस इज अ टीम स्पोर्ट, ठीक है मेरे भाई। कोर्तुआ की बात करूं भाई, कोर्तुआ रियल मैड्रिड ने भाई 2025 में ला लीगा में सबसे ज्यादा शॉट्स कंसीड किए, सबसे ज्यादा शॉट्स खाए हैं भाई। बट इसके बाद भी रियल मैड्रिड ने सबसे ज्यादा क्लीन शीट रखी है भाई ला लीगा 2025 है। रीजन मेरे भाई, रीजन है थीबो कोर्तुआ, किलियन एम्बापे एंड कोर्तुआ। सिर्फ 2 बंदे जो रियल मैड्रिड के जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, जो उस हिसाब से फुटबॉल खेल रहा है, और भाई कोई भी नहीं है उस लेवल पर, नहीं दिख रहा है वो कंसिस्टेंसी। मेन बात कंसिस्टेंसी वो किसी में नहीं दिख रही है, ठीक है भाई। बात स्टार्ट करते हैं, मेरे को साइनिंग्स पे बात करने वाले हैं भाई इस वीडियो में। बिफोर मैं साइनिंग्स पर बात रखूं, जो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में बार बार भर के बहुत बार मैंने ये बात बोली है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बोर्ड की तरफ से। हम फैंस बढ़ जाते हैं, कभी हम कोच को बोलते हैं उल्टा, कभी हम कोच पे ब्लेम डालते हैं भाई, कभी हम प्लेयर्स पे ब्लेम डालते हैं, कभी विनीशियस पे डाल रहे हैं, कभी किस, हाँ इन सब की गलती है, हर एक बंदा इज एट फॉल्ट। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेस की है। एंड ये भाई रिपोर्ट भी बाहर आई है भाई, सब मेंबर्स ऑफ रियल मैड्रिड का जो बोर्ड है भाई आर नॉट हैप्पी विद फ्लोरेंटिनो पेरेस। भाई पेरेस का फोकस रियल मैड्रिड से ज्यादा बिजनेस पर है, ये एग्जैक्ट लाइन मैंने आपके सामने रखी भी थी। पेरेस का फोकस भाई रियल मैड्रिड से ज्यादा बिजनेस पर है लास्ट कुछ सालों से। पेरेस का फोकस भाई रियल मैड्रिड से ज्यादा नेग्रेरा केस पर है। एंड आई थिंक भाई ये अब इट्स हाई टाइम भाई पेरेस को थोड़ा ध्यान, थोड़ा नहीं बहुत ध्यान रियल मैड्रिड को भाई, टीम को, स्क्वाड को स्ट्रेंथन करने में देना चाहिए भाई। डिफेंस में देना चाहिए, मिडफील्ड में देना चाहिए, इंजरीज पर देना चाहिए भाई। हमारा स्टाफ बहुत ज्यादा जरूरत है, पेरेस को ध्यान देना पड़ेगा रियल मैड्रिड पर। तो बात स्टार्ट करते हैं भाई डिफेंस से। भाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारे नाम भाई हमने देख लिए। निको श्लॉटरबेक का नाम हमने देख लिया भाई। मार्गे की वापस रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी है। उपामिकानो का भाई, जो एक रियामिड का जो रियाम की प्रायोरिटी थी उपामिकानो, वो उससे बात नहीं बन पा रही क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई डिमांड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उसकी डिमांड फाइनेंशियली बहुत ज्यादा है और रियामिड वो डिमांड मीट नहीं करना चाहती है एट एनी कॉस्ट, चाहे वो फ्री है चाहे वो कुछ भी है, ठीक है भाई। बात स्टार्ट करते हैं डिफेंस से। मैंने आपके सामने बहुत बार अपना पॉइंट खुल के रखा हुआ है, ये रूडिगर का लास्ट सीजन होना चाहिए। रूडिगर एंड अलाबा का ये लास्ट सीजन, अलाबा का तो कंफर्म हो चुका भाई, रूडिगर का लास्ट सीजन होना चाहिए भाई। रूडिगर की वो जो फिजिकलिटी है उसमें ड्रॉप, उसमें डिक्लाइन साफ साफ दिख रहा है। उसकी लेग्स खत्म है, उसकी पेस, उसकी स्पीड, उसकी गेम अवेयरनेस खत्म है। इस लेवल पे आप रियल मैड्रिड में नहीं खेल सकते। और भाई रियल मैड्रिड अगर गलती से भी रूडिगर को एक्सटेंड 1 साल और 1-2 साल और अगर एक्सटेंड कर देती है, मेरे ख्याल से बहुत ही बेकार डिसीजन होगा भाई। जब आपको पता है मार्केट में निको श्लॉटरबेक जैसे बंदे अवेलेबल हैं, मार्क गेई जैसा बंदा भाई, उपामिकानो जैसे बंदे भाई फ्री में मिल रहे हैं भाई, आराम से रूडिगर की वेजेस पे आप प्लेयर्स उठा सकते हो आराम से भाई। आपके सामने है भाई, आपके सामने रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई इट्स वेरी अनलाइकली भाई रूडिगर विल बी अ रियल मैड्रिड प्लेयर नेक्स्ट सीजन। बहुत ज्यादा अनलाइकली है। एंड ये भाई बेस्ट डिसीजन है भाई रूडिगर की वेजेस में भाई आप बड़े बड़े सेंटर बैक्स ला सकते हो भाई। मार्क गेई जैसा बंदा जब फ्री है, मेरे ख्याल को ये बैकअप प्लान है भाई, ये बैकअप प्लान है जो अब कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है भाई। बिकॉज उपामिकानो की फाइनेंशियल डिमांड्स बहुत ज्यादा है भाई। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई मार्क गेई की टॉप प्रायोरिटी इज to join Real Madrid next summer भाई। He considers it as a dream destination भाई। According to reports भाई Real Madrid
भी अब सीरियसली कंसीडर कर रही है भाई मार्क गेई को एज अ फ्री एजेंट इन 2026 एंड रियल मैड्रिड ने भाई ये बात फॉर्मली इन्फॉर्म भी कर दिया भाई मार्क गेई के एजेंट को अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। देखो भाई मार्क गेई की अगर क्यों कहीं ना कहीं आई वांट मार्क गेई भाई, चाहे उपामिकानो में ये थे स्टार्टिंग से मेरी लिस्ट में ये बंदे थे भाई। मार्क गेई क्यों मैं चाहता हूँ रियल मैड्रिड में भाई, मार्क गेई जो रियल मैड्रिड की जो डिफेंसिव प्रॉब्लम्स है काफी हद तक सॉल्व कर देगा। बहुत बड़ी डिफेंसिव प्रॉब्लम दिख रही है भाई, कोई भी आके खोल जाता है भाई। रियल मैड्रिड ने सबसे ज्यादा गोल्स कंसीड सेकंड मोस्ट पूरे यूरोप में भाई, सिर्फ एक टॉटनम है जिन्होंने हमसे ज्यादा गोल्स खाए हैं, 83 गोल्स 2025 में। हमने 80 गोल खाए। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये वाहियात भाई, पूरे यूरोप में वाहियात अटैक में हम गोल्स नहीं ठोक पा रहे, वन ऑफ दी कौन सा बहुत ही बेकार स्टार्ट है भाई। हम कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे भाई, अपने गोल्स चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। और डिफेंस में भाई सिर्फ टॉटनहम हमसे एक ऊपर है। इतना बेकार हाल चल रहा है रियल पेरेस को ध्यान देना पड़ेगा, वरना भाई लास्ट 2 साल से भाई रियल मैड्रिड का बेकार नहीं बहुत ही वाहियात हाल हो रखा है भाई। देखो भाई मार्क गेई पे वापस आते हैं भाई। मार्क गेई काफी डिफेंसिव प्रॉब्लम्स रियल मैड्रिड की सॉल्व कर सकता है भाई। बॉक्स डिफेंडिंग की बात करूं भाई, जो बहुत बड़ा रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं सफर कर रही है। हमारे पास ऐसे सेंटर बैक्स नहीं है भाई जो जिनकी गेम रीडिंग, जिनके पास जो गेम अवेयरनेस है। जब बॉक्स डिफेंडिंग की बात आती है, जब पोजिशनिंग की बात आती है भाई, मार्क गेई बहुत टॉप नॉच सेंटर बैक है, वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक है भाई। मार्क गेई भाई की एरियल एबिलिटी अगर मैं दिस सीजन अगर भाई ध्यान दूं भाई, मैसिवली इस बंदे ने अपनी एरियल एबिलिटी इंप्रूव करी है भाई दिस सीजन। भाई मार्क गेई की भाई जो इसके पास जो वर्सेटिलिटी है, मार्क गेई की भाई जो इसके पास जो एबिलिटी है भाई टू कवर डिफरेंट पोजीशंस, मतलब बहुत वर्सेटाइल डिफेंडर है भाई इन द बैक लाइन भाई। कंपोजर देता है मार्क गेई की कंपोजर, इसके पास जो बॉल प्लेइंग एबिलिटीज हैं, जो इसके पास पासिंग है, जिस हिसाब की पासिंग है भाई, जो ग्राउंड डुअल्स पे भाई ये बंदा मॉन्स्टर है, जिस हिसाब के इसके पास टैकलिंग है, इंटरसेप्शंस है, कंसिस्टेंसी है भाई, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट भाई, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट सेंटर बैक है भाई दिस सीजन भाई। फिजिकलिटी ये जानवर है फिजिकलिटी में भाई, बॉल प्रोग्रेशन लाता है अपने साथ भाई, गेम प्रोग्रेशन लाता है भाई फ्री में भाई। ये बहुत बड़ी साइनिंग होगी फॉर रियल मैड्रिड भाई 2026 में। बहुत सॉर्टेड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भाई इस बंदे का, मार्क गेई का गेम प्रोग्रेशन, बॉल प्रोग्रेशन, गेम अवेयरनेस, गेम रीडिंग भाई ये सब चीजें रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। विदाउट मिलिटाओ भाई रियल मैड्रिड का डिफेंस बहुत ही ज्यादा हल्का दिखता है भाई मार्क गेई इजीली फॉर मी टॉप 5 सेंटर बैक्स में आता है दिस सीजन। मार्क गेई जैसा सेंटर बैक भाई, मार्क गेई जैसा वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक भाई फ्री में, बहुत बड़ी साइनिंग होगी फॉर रियल मैड्रिड भाई। बहुत ही वाहियात डिसीजन होगा मार्क गेई को नहीं लाना, रूडिगर को रखना ओवर मार्क गेई, क्योंकि पॉसिबल है जिस तरह रियल मैड्रिड ऑपरेट कर रही है भाई, जिस तरह हमारा बोर्ड जिस तरह ऑपरेट कर रहा है भाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना विनीशियस, ना प्लेयर्स, ना केमिस्ट्री, ना किलियन एम्बाप्पे का डुओ विद विनीशियस, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ज़ाबी अलonso, नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेस रियल मैड्रिड बोर्ड है। मिडफील्ड पर आ जाते हैं भाई, बहुत बड़ी रिपोर्ट बाहर निकल के आ रही है भाई। देखो पहले मैं बात करें नेक्स्ट मॉड्रिच पर बात करें भाई, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है। निको पास एक शायद बहुत ही जिसके हाई चांसेस है वापस आने वाला नेक्स्ट सीजन भाई। की स्मिथ, एडम वॉटन, बहुत सारे प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं भाई, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पोटेंशियल लिंक हो रहे हैं। बट पहले मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रखना चाहता हूं भाई, जो बहुत बार आपके सामने कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होगी भाई। रियल मैड्रिड हैव डिसाइडेड it's an absolute priority bhai to sign a midfielder who can organize the team and set the tempo bhai next season bhai। Real Madrid bahut zyada is worried about the bhai current midfield situation and bahut zyada believe karne lag gaye bhai, it's very disappointing। सबसे पहला जो नाम बहुत ज्यादा लिंक हो रहा था रियल मैड्रिड से भाई, एडम वॉटन भाई, जिसका पोटेंशियल बहुत हाई है भाई, जिसके पास भाई एडम वॉटन की के पास जो डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस है, इसके पास जो भाई जो किलर पासिंग है, इसका एक पास किसी भी डिफेंस को खोल सकता है। बट मैं पहले भी अपना ये पॉइंट रख चुका हूं मेरे भाई, एडम वॉटन, मुझे पर्सनली भाई एडम वॉटन में वो चीजें नहीं दिखती हैं भाई जो रियल मैड्रिड को चाहिए राइट नाउ भाई। वो कंट्रोल चाहिए, टेम्पो सेटर, एक ऐसा मिडफील्डर जो टेम्पो सेट कर सकता है, कब स्लो कब तेज खेलना भाई, बैलेंस दे सके भाई। फॉर मी 2 प्लेयर्स में भाई बहुत बार आपके सामने रख चुका हूं भाई राइट नाउ भाई, फॉर मी जो परफेक्ट है, जो आते ही रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को संभाल लेंगे। 2 प्लेयर्स, एंजेलो स्टिलर एंड एलेक्स गार्सिया। पर मैं इनकी बात नहीं करने वाला, क्योंकि भाई कोई दूर दूर तक कोई लिंक, कोई रिपोर्ट्स है ही नहीं इनके साथ रियल मैड्रिड की भाई। जिस प्लेयर पे मुझे बात करनी है, जो आपने टाइटल देखा होगा थंबनेल में भाई, नेक्स्ट
मॉड्रिच, वो जो राइट नाउ रियल मैड्रिड की जो एब्सोल्यूट प्रायोरिटी, कहने की जो प्रायोरिटी बन गई है, जो अलग से स्टैंड आउट कर रहा है हर एक नाम में मिडफील्ड की जब बात आती है, वो है कीस स्मिथ, सिर्फ 19 साल का। देखो भाई, अगर मुझे चूज करना हो भाई कीस स्मिथ, क्योंकि दो नाम जो सबसे ज्यादा लिंक अभी इस समय राइट नाउ वो है कीस स्मिथ एंड एडम वॉटन, और ये दो नाम अगर मुझे पर्सनली चूज करना हो भाई, 21 साल का मैं जाऊं एडम वॉटन के पीछे या फिर 19 साल के कीस स्मिथ। देखो पहले मैं दोनों के मतलब ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है भाई ये प्लेयर्स, क्योंकि पहली प्रायोरिटी मैं चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस मिडफील्डर है जो आते ही रियल मैड्रिड को संभाल ले। बहुत हो गया भाई यंग टैलेंट, अभी भी देखो कीस स्मिथ लेके आओ या एडम वॉटन लेके आओ, इनको अभी भी 2 साल लग जाएंगे भाई रियल एक डेवलप होने में, नए क्लब में एडजस्ट करने में, अपना नाम बनाने में स्टार्टिंग 11 में। ठीक है भाई, बात करते हैं अगर मुझे एक प्लेयर चूज करना हो कीस स्मिथ या फिर एडम वॉटन में से, मैं भाई बहुत आराम से पिक करूंगा भाई कीस स्मिथ। अगर किसी ने इस बंदे को ढंग से थोड़ा भी देखा होगा भाई, कीस स्मिथ के पास वो क्वालिटीज हैं जो रियल मैड्रिड लैक कर रही है मिडफील्ड में। ही रीड्स द गेम वेल भाई, वेरी वेल, ही इज अ गुड भाई विद बोथ फीट, दोनों इस बंदे के दोनों पैर चलते हैं, दोनों पैर से पासिंग करता है, दोनों पैर से शॉट बजा देता है भाई, अच्छा खासा भाई बॉल कंट्रोल लाता है, अच्छा खासा भाई पासिंग लाता है भाई, टीम अच्छा खासा बॉल कैरियर है भाई, बिल्डअप में मैसिवली रियल मैड्रिड को इंप्रूव कर सकता है भाई बिल्डअप फेज में भाई। कीस स्मिथ की विजन, इसके पास जो पासिंग क्वालिटी है भाई, जो कामनेस है अंडर प्रेशर भाई, कीस स्मिथ सिर्फ एक मिडफील्डर नहीं है भाई, ही इज अ फ्यूचर बॉस भाई, ये भाई कंट्रोल देगा मिडफील्ड में। देखो भाई, ये बंदा जिस भी क्लब में जाए, क्योंकि हर एक बड़ा क्लब इस प्लेयर के पीछे पड़ा हुआ है राइट नाउ, कीस स्मिथ के पीछे भाई, जिस भी क्लब में ये बंदा कहीं ना कहीं जाएगा भाई, उस क्लब की मिडफील्ड को भाई एक अलग लेवल पे उठा सकता है। इस लेवल का प्लेयर है, पोटेंशियल है, टैलेंट है। देखो भाई, कीस स्मिथ इतना स्पेशल क्यों है, जो हर एक बड़ा क्लब इस बंदे के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा क्या है इस प्लेयर में, इस मिडफील्डर में भाई। कीस स्मिथ की जो इन्वॉल्वमेंट है भाई, वो मल्टी फेज इन्वॉल्वमेंट है भाई, एक ऐसा मिडफील्डर, एक ऐसा प्ले मेकर है भाई जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, और बहुत ही रेयर है भाई आजकल ये ऐसे प्लेयर्स मिलना, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है भाई बिल्डअप फेज में, फाइनल थर्ड में भी भाई, फाइनल थर्ड वाले फेज में भाई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है भाई, बिकॉज कीस स्मिथ की विजन, इस बंदे की पासिंग फाइनल थर्ड में बहुत ज्यादा काम आती है। एंड भाई साथ ही साथ कीस स्मिथ का पास जो कंट्रोल है इसके पास अंडर प्रेशर, जो कामनेस अंडर प्रेशर, जो बॉल कैरिंग एबिलिटी है, जो बॉल प्रोग्रेशन है भाई, बिल्डअप फेज में बहुत ज्यादा काम आता है। रियल मैड्रिड बोर्ड ने भाई जाबी लोन्जो को भाई उसके प्लेयर्स तो नहीं दिए ना मिडफील्ड में, ना जुबिमेंडी, इवन जाबी लोन्जो खुद चाहता था भाई अगर नहीं दे पा रहे हो कम से कम मॉड्रिच को तो रोक लो भाई, तो वो मॉड्रिच वाला रोल कहीं ना कहीं जाबी लोन्जो करवा रहा था दिस सीजन, अभी तक करवा रहा है भाई आर्दा गुलेर से, बट उस हिसाब की जो परफॉर्मेंस है, जो क्वालिटी है, उस हिसाब की जो इंपैक्ट है गेम पर, वो आर्दा गुलेर ऑब्वियसली नहीं डाल पा रहा भाई, वो दिख रहा है, क्योंकि वो उसका एक नया रोल है, उसको जाना जाता है अटैकिंग मिडफील्ड भाई। अगर आज मैं आपके सामने दिखाऊं भाई, ला लीगा में सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट किसने कर रखे हैं भाई रियल मैड्रिड के लिए, एम्बाप्पे के बाद आर्दा गुलेर आता है। जो जाबी लोन्जो चाहता था भाई वो मॉड्रिच वाला रोल, वो आर्दा गुलेर उस हिसाब का नहीं करके दे पा रहा, वो मैच में दिखता है भाई, वो इंपैक्ट वाइज, वो कंट्रोल वाइज वो चीजें दिखती हैं, बट इस मॉड्रिच वाले रोल में कीस स्मिथ जैसा मिडफील्डर बहुत ज्यादा थ्राइव कर सकता है। And that's why Real Madrid की प्रायोरिटी according to reports right now कीस स्मिथ है। That's all for this video भाई, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भाई जरूर रख के जाना, आपके क्या थॉट्स हैं कीस स्मिथ पर, आपके हिसाब से कौन सा मिडफील्डर बेस्ट रहेगा राइट नाउ भाई फॉर रियल मैड्रिड भाई, जो आते ही रियल मैड्रिड को कहीं ना कहीं वो गेम जाबी लोन्जो की कैरी कर सके, वो सिस्टम कैरी कर सके मिडफील्ड में। आपके क्या थॉट्स हैं मार्क गेई पर। That's all for this video भाई, I hope आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। That's all for this video, I'll see you very soon। अला मदरीद।